वेलकम बैक टू माय चैनल 111 स्टार टैरो हिंदी में आपका स्वागत है गाइस। आज की रीडिंग हमारी करंट फीलिंग पे है। आपके और आपके पर्सन की क्या फीलिंग है, आपकी फीलिंग क्या है उनके लिए, उनकी फीलिंग क्या है आपके लिए। साथ ही साथ हम देखेंगे आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी क्या है, दोनों क्या एक दूसरे के लिए सेम समझते हैं। ठीक है, ये रीडिंग एक टाइमलेस है, जब भी आप देखेंगे आपके साथ रेजोनेट करेगी। अगर आपके साथ रेजोनेट ना करे तो आप इसको फोर्सफुली अपने ऊपर मत लीजिएगा। ठीक है, चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग होती है, जब भी आप देखते हैं आपके साथ रेजोनेट करती है। पर अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो आप इसको लाइक कर सकते हो, आप सब्सक्राइब कर सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, चॉइस फॉर योर। अगर आप कर दोगे तो इसमें एक हमारा बेनिफिट ये हो जाता है कि ठीक है, यस, हमें हमारा काम करना सफल रहता है कि ठीक है, इतने लोगों ने हमारी रीडिंग देखी। ठीक है, चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पहला कार्ड आपका आया है, आप बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं, थिंकिंग है। ठीक है, आप थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, सोच विचार कर रहे हो। सोच क्या रहे हो आप, स्ट्रेटजी बना रहे हो। ठीक है, स्ट्रेटजी किस लिए बना रहे हो, किसी भी तरह की स्ट्रेटजी हो सकती है। ये वर्क को लेके हो सकती है, रिलेशन को लेके हो सकती है। ठीक है, कि आगे क्या करना है आपको लाइफ में। तो आप एक स्ट्रेटजी बनाते हुए दिख रहे हो, जहाँ पर आपको डिवाइन सपोर्ट भी कर रही है, क्योंकि अब टेंपल पाथ आया है, आपने डिवाइन से प्रे किया हुआ है यहाँ पर। फिर आपके पास आया हैप्पी फैमिली। तो आप एक ऐसी फैमिली चाहते थे, हंसती खेलती हैप्पी फैमिली, कि सब खुश हों, यहाँ पर कोई भी किसी से कोई भी शिकवा ना हो, गिला ना हो। ठीक है, और आप अपने एप्रिशिएशन का वेट कर रहे हो। एप्रिशिएशन मतलब आप किसी चीज़ का एप्रिशिएट कब किया जाता है, जब वो अच्छा काम किया जाता है, उसको सराहना दी जाती है। ठीक है, तो आपका ब्लॉसमिंग एंडेंस आया, तो आप देख रहे हो थिंकिंग मैन भी आया है। एक कोई पर्सन हो सकता है आपके पास, या आपका पर्सन ही है जो आपके बारे में भी सोच रहा है एक प्रपोजल के लिए, या किसी भी तरह की सोच है उस बंदे की जो थिंकिंग है। आप दोनों एक दूसरे के लिए सेम सोच रहे हो। आप क्या सोच रहे हो, आप स्ट्रेटजी बना रहे हो, ब्लॉसमिंग अबंडेंस के लिए आगे जा रहे हो, आप एप्रिशिएशन की ओर आगे जा रहे हो। कुछ ऐसा काम आप कर रहे हो जिसमें आपको लगता है कि आपको एप्रिशिएशन किया जाना चाहिए। चलिए आपके पर्सन की फीलिंग पे आते हैं। क्या आया है, वो आया है वुमन होल्डिंग अ हार्ट। तो कुछ भी हो, ये पर्सन आपको लविंग केयरिंग मानता है, आपको समझता है, इसको पता है। और ये आया है म्यूजिशियन एंड द मिरर। तो ये आपके लिए प्रेयर कर रहा है, आपके लिए डिवाइन से मांग रहा है कि एक मौका इसको मिलना चाहिए, या एक किसी भी तरह की माफ़ी मांगी जा रही है डिवाइन से, आपसे नहीं, डिवाइन से। ये भी देख रहा है ये पर्सन कि आप इसकी लाइफ से वॉकिंग अवे कर रहे हो, दूर जा रहे हो। ठीक है, और वॉकिंग अवे का बाद आया है, आप देख रहे हो कि डोर टू स्ट्रीट। तो आपने पूरी तरह से अपने आप को डिवाइन पर छोड़ दिया है कि जो भी होगा डिवाइन समझेगा। आप देख रहे हो कि एंजाइटी आई है, इस पर्सन की फीलिंग बहुत ही इस समय अच्छी नहीं है। ठीक है, चलिए फिर भी हम एक कार्ड और निकालते हैं। क्या आएगा, एक कार्ड दीजिएगा हमें कि इस पर्सन की ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी। ये पर्सन तो आपसे वॉकिंग अवे देख रहा है, समझ रहा है कि आप इससे प्यार करते थे और आप इसकी लाइफ से 8 ऑफ कप मूविंग ओवर हो रहे हो। ठीक है, क्या सोच रहे हो, ये पर्सन क्या सोच रहा है आपको लेके, क्या फीलिंग है इसकी इस समय जब ये वीडियो देख रहा है। तो आप देख रहे हो इस पर्सन ने स्ट्रेंथ बनाई हुई है, डिवाइन से पावर मांग रहा है कि आपसे द गार्डन ऑफ द गेट इस पर्सन को कोई डिसीज़न लेना है। ठीक है, ये देख रहा है कि आपने जो डिसीज़न लिया, ठीक है, आपका हार्ट चक्रा होना, आप आगे आ रहा है मैन होल्डिंग अ कॉइन। किंग ऑफ प्रैक्टिकल होता है ये कार्ड। यहाँ पर ये पर्सन अपने प्रैक्टिकल में वर्क कर रहा था। इस पर्सन ने भी देख रहा है कि आप इसकी लाइफ से दूर हो रहे हो, पर इसने अपना पूरा फोकस भगवान पे छोड़ दिया। ये भी कुछ नहीं कर रहा, सरेंडर कर दिया इस पर्सन ने भी। ठीक है, इसको समझ आ रही है कि ये रिश्ता कहीं ना कहीं इसकी गलतियों से ये ख़त्म हो चुका है, या हो रहा है, या होने वाला है। अब इसमें सिर्फ एक डिवाइन है जो इस रिश्ते में अगर कुछ ठीक हो सकता है तो वो कर सकता है। आप भी डिवाइन पे बिलीव करते हो और ये पर्सन भी डिवाइन पे बिलीव करता है। ये चीज़ म्यूचुअल आ चुकी है। दोनों ही, अगर हम म्यूचुअल एनर्जी देख रहे हैं तो दोनों ही
विक्ट्री चाहते हैं, ठीक है। विक्ट्री इस रिलेशन को वर्क करने की भी हो सकती है, अपने पैसों पे भी विक्ट्री हो सकती है, अपनी लाइफ पे भी विक्ट्री हो सकती है, किसी भी तरह की। दोनों की सोच यहाँ पर यही है कि विक्ट्री चाहे वो किसी भी मैटर पे हो, चाहे वो लव लाइफ को लेके हो, उसकी पर्सनल लाइफ को लेके हो, या आपकी पर्सनल लाइफ हो, या आपकी पैसे को लेके हो, या किसी भी तरह का हो, ठीक है। आपकी म्यूचुअल एनर्जी क्या है हम देखते हैं। म्यूचुअल एनर्जी में आया है सन। क्लियरिटी चाहते हो, हैप्पीनेस चाहते हो इस रिश्ते में, वर्क चाहते हो, सक्सेस, इसे भी सक्सेस का कार्ड कहते हैं, हैप्पीनेस कहा जाता है, ठीक है। क्लियरिटी चाहते हैं इस रिश्ते में। और ये हमारे पास आया है डोर टू स्प्रिट, ऑल टाइड अप आया है और जर्नी आया है, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि ये रिश्ता ऑल टाइड अप था, जुड़ा हुआ था, कुछ लेसन थे आप लोगों के लर्न करने थे, जो डिवाइन ने आपको मिलाया एक दूसरे को अवेकन करने के लिए कि आप किस लिए आए हो। ये धोखा चीटिंग के लिए नहीं आई ये लाइफ होती है, ये लाइफ सिर्फ प्यार के लिए होती है, प्यार देने के लिए होती है। प्रॉस्पेरिटी बिगन, एक न्यू स्टार्ट हो सकती है, रिकॉग्नाइजेशन हो सकता है किसी भी तरह का। अगर हम म्यूचुअल एनर्जी देख रहे हो तो आपकी हमने देखी कि आप न्यू बिगनिंग चाहते हो, न्यू लाइफ चाहते हो, जो आपको अबंडेंस की ओर लेके चले, लॉन्ग लाइफ की तरफ से लेके चले, अथॉरिटी। और ये आया है स्पिरिचुअल, तो ये पर्सन एक अथॉरिटी फिगर हो सकता है, ठीक है। अथॉरिटी मतलब एम्परर हो सकता है, कंट्रोलिंग नेचर हो सकता है, कंट्रोल कर रहा है सिचुएशन को, कैसे कर सकता है हैंडल, ठीक है। इसका पूरा फोकस समय अपने वर्क पे है। म्यूचुअल एनर्जी के लिए भी एक कार्ड निकालेंगे, क्या है आपके लिए म्यूचुअल एनर्जी के लिए, क्या कार्ड आया है आपका एनर्जी लेवल पर, क्या है आप दोनों की मिक्स एनर्जी, कि दोनों एक दूसरे को लेके क्या सोच रहे हैं इस समय। एनर्जी लेवल पे म्यूचुअल एनर्जी में ये आ रहा है कि आप अथॉरिटी हो, आप न्यू बिगिनिंग चाहते हो, वो पर्सन अपनी अथॉरिटी पे ईगोस्टिक हो सकता है, घमंडी हो सकता है, अपनी पैसों का उसका घमंड हो सकता है, नीचा नहीं, अपने आप को झुकाना नहीं चाहता, अपने आप को स्टैंड करके रखना चाहता है एक पर ये जो भी होता है अथॉरिटी फिगर तो होता ही है, पर एक अच्छा एक्शन लेता है, अगर लेता है अपनी लाइफ में तो सॉलिट्यूड आया है, ठीक है। और डेस्टिनी आ गया है फिर से। अगर आपने मेरी लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो आप ज़रूर देखिएगा, उसमें भी यही कार्ड निकला था। तो सॉलिट्यूड, दोनों ही सॉलिट्यूड में हैं, किसी से डील नहीं कर रहे आपस में, या किसी से भी नहीं, ठीक है। दोनों ने अपने आप को सरेंडर कर रखा है, डिवाइन पे छोड़ रखा है, डेस्टिनी पे डाल रखा है कि ठीक है ये डेस्टिनी प्ले रोल करेगी। यहाँ पर जो भी हो रहा है डिवाइन की तरफ से हो रहा है, कि ये समझाने के लिए आया था ये रिश्ता, कि जब ये रिश्ता इक्वल होगा तब ये रिश्ता वर्क करेगा। ऐसा नहीं कि एक ना अमीर गरीब का कभी रिश्ता नहीं बनता, जब समानता का रिश्ता होता है, बराबरी का रिश्ता होता है, तब रिश्ता करता है। जितना आप एफर्ट दो सामने वाला भी आपको उतना एफर्ट दे, ठीक है। तो फिर से कार्ड आ चुका है, आप में अंदर आया है आपकी थिंग्स बदल रही है। मैं ये बार बार बोल रही हूँ क्योंकि मुझे ये कार्ड लास्ट अगर मैंने 3-4 रीडिंग करी है आप देखोगे तो वहाँ पर ये कार्ड ज़रूर आ रहा है बार बार, विक्ट्री का। ये व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ द डेस्टिनी कार्ड होता है। यस, कुछ हो रहा है, जो ऐसा हो रहा है जो आपकी नज़र के सामने नहीं हो रहा, पर यह ब्रह्मांड आपके लिए कर रहा है, पीछे से वर्क हो रहा है, आपके सामने नहीं हो रहा पर आपके पीछे से हो रहा है। तो आपका पूरा फोकस क्वीन ऑफ वांड्स है। आप बहुत ही चार्मिंग हो सकते हो, बोलने के अच्छे वक्ता हो सकते हो, क्रिएटर हो सकते हो, कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ लोग आपको एडमायर करते हैं। फिर से आया है हर्मिट। तो आपने पास में जो भी गलतियाँ की थी या गलतियाँ हुई थी या लोगों ने आपके साथ गलत किया था, तो वो सब आपको समझ आ रहा है कि क्यों हुआ, क्योंकि आपने ज़्यादा दिया, ठीक है। तराजू बराबर नहीं था, एक साइड चल रहा था। किंग ऑफ प्रैक्टिकल आया है, तो ये कोई पर्सन हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न का, सजिटेरियस, लियो, एरीज का है, विर्गो का, जिसने आपको कहीं ना कहीं स्टक रखा, आपको क्लैरिटी नहीं दी। वो भी शायद हो सकता है कि आप देख रहे हो कि आप इस पर्सन को लेके सोच रहे हो, कहीं ना कहीं वो आपको हर्मिट मोड पर लेके चले। 10 ऑफ सोर्ड्स, एक एंडिंग हुई है, इस पर्सन को लग रहा है कि यस उसकी लाइफ में एक एंडिंग हो चुकी है, एक ब्रेकअप सिचुएशन आ चुकी है, एक रिश्ता टूट चुका है, जिसकी वजह से ये 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, किसी से डीलिंग नहीं कर रहा है ये पर्सन,
पर ये पर्सन 4 ऑफ वांट्स आता है, एक हैप्पी मैरिड लाइफ चाहता है। एक ऐसा ट्विन फ्लेम सोलमेट कार्ड होता है जहाँ पर ये चाहता है कि एक ऐसी लाइफ हो उसकी जहाँ पर ये स्टेबल रहे, स्टेबिलिटी की ओर जाए। पर इसको ये जो 10 आप देख रहे हो कि डबल 10 आया है, तो ये पर्सन को कहीं ना कहीं बर्डन हो रहा है। ये जो ब्रेकअप है इस पर्सन को बर्डन का काम कर रहा है, बोझ कर रहा है कहीं ना कहीं इसको। पर ये पर्सन 9 ऑफ कप आ रहा है, तो इस पर्सन की कोई विश कम ट्रू थी। ये चाहता था एक ऐसा सॉलिड बिगनिंग चाहता था आपके साथ। पर एक लवर आया है। लवर मतलब इस पर्सन को समझ आ रही कि यहाँ पर चॉइसेस है, यहाँ पर 2 पर्सन हो सकते हैं जहाँ पर इसको एक पर्सन को चूज़ करना है, किसको छोड़ना किसको रखना है, ये भी हो सकता है। ये विक्ट्री चाहता है ये पर्सन, आपकी म्यूचुअल एनर्जी में आया तो दोनों ही विक्ट्री चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं, ठीक है। एक 7 ऑफ सोर्स है, दोनों ही अपनी फीलिंग से भाग रहे हैं, इस रिश्ते से भाग रहे हैं, क्योंकि एक बंदा क्लैरिटी नहीं दे रहा और एक बंदे को क्लैरिटी मिल नहीं रही। वो इसलिए भाग रहा है कि उसे क्लैरिटी नहीं मिल रही, और एक इसलिए भाग रहा है कि उसे क्लैरिटी देनी नहीं है, क्योंकि उसको देना पड़ेगा तो झुकना पड़ेगा, तो वो झुकना नहीं चाहता इस रिश्ते में। क्लैरिटी तो आपको मिलेगी, ये बात तो मैं आपको 110% क्लियर कर रही हूँ। या ये नहीं देगा पर्सन तो गॉड देगा किसी ना तरीके से। 7 ऑफ कप कन्फ्यूज़न हो सकती है, ऑप्शन हो सकते हैं। यहाँ पर जो कन्फ्यूजन है ये सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, जहाँ पर क्लियर करनी बहुत ज़रूरी है दोनों को। हो सकता है कि रिश्ता एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ख़राब हुआ हो, ये भी हो सकता है। पर ये रिश्ता दोनों के वर्क करने से ही वर्क होगा, एक पर्सन के वर्क से काम नहीं चलेगा। एक बंदा काम करे तो दूसरा उसमें कोई एफर्ट ना डाले तो ये रिश्ता नहीं चलेगा। यही समझाने के लिए आपसे कॉल आए हैं। तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक आने वाले कुछ हफ्तों में आपको क्लियरिटी मिल जाएगी इस रिश्ते को लेके। लिसन टू योर इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन, आपका सिक्स सेंस आपको बता रहा है कि इस रिश्ते में क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। और रिकंसीडर जो भी आपने फ़ैसला लिया है उसको दोबारा सोच